हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन है कि जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं, द नेम इज़ अर्जुन मुंडा जी, राइट। इन्होंने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है 3 दिन का नेशनल डेयरी मेला और एक एग्जीबिशन एंड एग्रीकल्चर एग्जीबिशन है ये, ठीक है। 3 दिन का मेला, नेशनल डेयरी मेला और एग्जीबिशन, एग्रीकल्चर एग्जीबिशन इन्होंने अभी इनॉग्रेट की है। कहाँ पे वो बताना है हमें, ठीक है। तो इन्होंने अभी ये 3 दिन का मेला और एग्जीबिशन झारखंड में इनॉग्रेट की है। एंड इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी का कैसे जो फार्मर्स हैं या मिल्क की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए जो कैटल वीवर्स हैं, ठीक है, वो जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ डेयरी साइंस में, फार्मिंग में करे, उस पर फोकस किया गया है। बेसिकली 6000 से ज़्यादा जो कैटल वीवर्स हैं, ठीक है, कैटल रेयरर्स हैं, जो लाइक पशु चालक हैं, उनको फ़ायदा पहुंचेगा, ठीक है। फार्मर्स को, डीलर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, सबको, लाइक ऑल सभी जो हैं वो इसमें थे एंड सभी ने पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स हो गए या फिर ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो हो गए, सभी ने पार्टिसिपेट किया था। एंड जो फार्मर्स हैं, कैटल रेयरर्स हैं, ठीक है, उन सभी को फ़ायदा डे बाय डे इस चीज़ से, जब टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा इंट्रोड्यूस होगी उतना फ़ायदा मिलेगा, राइट। ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो करनाल हरियाणा में है। एंड इसी ने ही, लाइक ICAR करनाल ने ही, ICAR नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा ने ही इस फेयर को ऑर्गेनाइज किया था। कब? 9 से 11 तारीख के बीच, 3 दिन के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है सी डिफेंडर 2024, ये कंडक्ट की गई है इंडियन कोस्ट गार्ड और किसके बीच में? तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के बीच में बेसिकली हुई थी। ये पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, ठीक। पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, 9 तारीख को ही हुई थी, ठीक, ऑन 9 मार्च आप कह सकते हैं। ये रह गई थी, आई थॉट कवर कर लूँ, लाइक, ठीक है। तो एक्सरसाइजेज हम हमेशा बात करते हैं कि मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, 2 देशों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है, जो आप कह सकते हैं कि 2 देशों के बीच में कितने रिश्ते जो हैं वो सहज हैं, ये मैरीटाइम एक्सरसाइजेज एक तरह से इसका प्रतीक होती है। तो ये जो एक्सरसाइज है इंडियन कोस्ट गार्ड और US कोस्ट गार्ड के बीच में, ये भी सिमिलरली उसी का ही प्रतीक है। एंड बेसिकली जब भी मैरीटाइम एक्सरसाइजेज होती है तो आप अपनी स्किल्स, जैसे कुछ स्किल्स इंडियन कोस्ट गार्ड में होंगी, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ चीज़ें जो हैं माइट भी डिफरेंट हो सकती है US कोस्ट गार्ड की। तो जब स्किल डेवलप, जो स्किल है उसको जब आप शो करते हो, लाइक जब एक्सरसाइजेस होती है मैरीटाइम, उस टाइम पे आप रिफाइन करते हो, स्किल्स को इम्प्रूव करते हो इन अ वे, राइट। एंड जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका मोटो क्या है? वी प्रोटेक्ट, वयम रक्षमः। और न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर की बात करोगे तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो, कितना मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा महादारी वंदन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में? तो ये 1000 रुपये दिए जाएंगे, 1000 रुपये पर मंथ। DBT होगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। चाहे महिला शादीशुदा हो, ठीक है, या फिर विडो हो, लाइक डिवोर्स्ड हो, ठीक है, या फिर पति से अलग, डेसर्ट हो गई हूँ, अलग हो गई हूँ, ठीक है, अलग रहना शुरू कर दिया हो इन अ वे। तो चाहे शादीशुदा हो, विडो हो, किसी भी, लाइक महिला का जो स्टेटस है, बीइंग इट मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, कुछ भी हो, 1000 रुपये मिलेंगे। एंड जो इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एलोकेशन जो है बजट की, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 655 करोड़ रुपए की। और जिन भी महिलाओं ने 21 साल से ऊपर की हैं वो एलिजिबल हैं। 70 लाख महिलाएं जो हैं वो इस स्कीम से लाभ उठाएंगी,
ठीक है, ये स्कीम मैंने मंथली स्टेट मंथली डीबीटी बताई दिया कि हर महीने 1000 रुपये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। चलो, कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में साइन किया है एक एमओयू किसके साथ साइन किया है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ, राइट। CIL दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ, ताकि जो एग्जीक्यूशन है या एक्सप्लोरेशन है एनर्जी का, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट्स का, वो हो सके। तो कितना कैपेसिटी का पावर प्रोजेक्ट इस एमओयू के तहत रखे गए हैं? तो ये है 4100 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट, राइट। CIL की अगर बात करोगे तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल। और 1975 में द ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड, राइट। एंड बात करें एमओयू की, तो बेसिकली दिस इज पूरा जो एमओयू है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, इट इंक्लूड बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना मेन पर्पस है। उसके साथ साथ ये किसी भी तरह से लाइक मिक्स रखा गया है इसको, चाहे कोयला है, थर्मल प्लांट और कोयला के मिक्स करके लाइक उसके दोनों के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो, या फिर जो सोलर पैनल्स है, सोलर प्रोजेक्ट है, या तो उससे हो, पंप स्टोरेज प्लांट से हो, विंड प्रोजेक्ट से हो, किसी से भी हो, तो कॉम्बिनेशन रखा गया है। मेन पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। राजस्थान जो है वो और भी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहा है ताकि वो जो डिमांड है उसको मीट कर सके, एनर्जी डिमांड है उसको मीट कर सके बेसिकली, ठीक है। चलो, इंडिया ने सेलिब्रेट किया है कौन सी एनिवर्सरी? CISF की। CISF रेजिंग डे अभी 10 मार्च को ही गया है और ये 55वीं एनिवर्सरी आप इसकी कह सकते हैं, ठीक है, हाँ। एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर CISF आता है। तो कभी स्टैटिक फॉर्म में 55वां एनिवर्सरी इस बार 2024 में ऑब्जर्व की गई थी। ये पूछे ना पूछे, कई बार पूछ लेता है। अगर उसको स्टैटिक फॉर्म में पूछना है तो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो वो पूछ लेता है। तो यू मस्ट नो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, CISF है, तो डजेंट लाइक उससे मत कर लेना कि डिफेंस या किसी और के अंडर। बाकी अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करोगे तो 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी। चलो आगे चलते हैं। सेरा टनल के बारे में आपने सुना होगा, अभी हाल ही में न्यूज़ में आया है बिकॉज इनॉग्रेट हो गया है। फाउंडेशन स्टोन इसकी रखी गई थी 2019 में और अभी PM नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। द क्वेश्चन इज कि जो सेरा टनल है वो किन 2 इंडियन स्टेट्स को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है ये टनल। एंड 9 तारीख को ही अभी वीडियो जो वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया गया है अंडर द प्रोजेक्ट विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, राइट। एंड ये टनल जो है वो BRO दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। 13,000 फीट की हाइट पे है ये, जो तेजपुर असम को तवांग वेस्ट कमांग जो अरुणाचल प्रदेश में है उससे जोड़ता है। बेसिकली जैसा भी हमने क्वेश्चन में देखा, असम से अरुणाचल प्रदेश। 825 करोड़ की लागत से ये बना है। एंड ये बेसिकली एक टनल जो है वो काफ़ी बेहतर कनेक्टिविटी कर देगी, बीइंग इट चाहे सामान की आना जानी हो, आर्म्ड फोर्सेस के लिए हो। नॉर्थ ईस्ट रीजन ऐसा है जहाँ पे कनेक्टिविटी कम है, ना के बराबर है, वहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। तो जब भी कनेक्टिविटी बनती है तो वो एक लाइक बहुत ही बेहतर चीज़ रहती है आर्म फोर्सेस के लिए या सामान नॉर्मल पब्लिक के लिए भी, राइट। फाउंडेशन स्टोन जैसे मैंने आपको बताया था 19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। हम्पी फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तो हम्पी फेस्टिवल हम सबको पता है कर्नाटका से एसोसिएटेड है, बट ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, आई नो। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, आप लाइक स्टैटिक क्यों करवा रहे हो? देखो करंट की क्या न्यूज़ थी, करंट की न्यूज़ ये थी
कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नितिन गडकरी जी, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखी थी 22 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, 22 जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है उसकी 22 NH की फाउंडेशन स्टोन रखी थी, जो ऑन एन एवरेज 268 किलोमीटर्स तक का लाइक नेशनल हाईवेज जो टोटल किलोमीटर्स हैं वो 268 किलोमीटर्स हैं, और जो वैल्यू है वो है 4000 करोड़ की। ठीक है, तो ये कर्नाटका में रखा था, तो उससे वी हैव क्रिएटेड द वन कि वहाँ का कुछ फेस्टिवल, जैसे पूछा जाता है पेपर में क्या होता है, कुछ आ रहा है या फिर अच्छा ये नहीं पूछेगा तो पूछ सकता है NH से रिलेटेड कि लेट्स से कर्नाटका में ही कोई मेजर नेशनल हाईवे होगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा कि पर्टिकुलर नेशनल हाईवे किसको किससे कनेक्ट करता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। राइट, आगे चलते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार जो नॉर्थ इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज है वो कहाँ पे बनेगा। नॉर्थ इंडिया का पहला होम्योपैथी जो कॉलेज है वो जम्मू कश्मीर में बनेगा। ठीक है, होम्योपैथी को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। होम्योपैथी, अगर ये आंसर है इसका। ठीक है, हाँ, अगर होम्योपैथी के बारे में आपने सुना हो या होम्योपैथी मेडिसिन्स ली हो तो यू माइट हैव एन आइडिया कि इतनी छोटी सी डब्बी होती हैं एंड उस डब्बी में बहुत छोटी छोटी वाइट कलर की गोलियां होती हैं, एंड कुछ लोगों को वो असर लाइक बहुत लोगों का मैंने सुना है, सम पीपल से कि इट इज़ यूज़फुल फॉर मी और सम पीपल से इट इज़ नॉट। ठीक है, तो बहुत लोगों को ऐसा नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन बहुत लोगों को फ़ायदा करती है। आप एलोपैथी लेते हो, कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ना कुछ होते हैं। होम्योपैथी में ऐसा कहा जाता है कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ठीक है, अभी तक कुछ ऐसा मेजर नहीं पता चला है दैट सेज कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं। राइट, तो नॉर्थ इंडिया का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज जो है जम्मू कश्मीर में बनेगा, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। एंड ये जो PM नरेंद्र मोदी जी है उनका जो विज़न है कि जो एलोपैथी है उसको आयुष लाइक होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी इनके साथ मर्ज करके जो है वो आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, 5वां जो एडिशन है जल शक्ति अभियान का, कैच द रेन कैंपेन का, वो इनॉग्रेट एक तरह से किया है। तो ये जो 5वां एडिशन है ये आपका 9 मार्च से 30 नवंबर तक, 9 मार्च से 30 नवंबर तक दिस कैंपेन विल लर्न बेसिकली द 5th एडिशन, जो 5वां एडिशन है वो। राइट, एंड हमें स्टेटमेंट एग्जामिन करनी है और हमें बताना है करेक्ट वन। अच्छा, इसकी थीम जो है वो नारी शक्ति से जल शक्ति, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल वाटर मिशन के अंडर आता है ये कैंपेन, ये भी बिल्कुल ठीक है। जल शक्ति अभियान और कैच द रेन कैंपेन कवर्स ओनली रूरल एरियाज, नहीं यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, ओनली रूरल नहीं होगा, रूरल एंड अर्बन दोनों होगा। ठीक है, क्योंकि जो पानी जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई या लाइक एफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, या फिर जियो मैपिंग हो गई, ये सब जो बेसिकली जो जो कैंपेन है जल शक्ति अभियान, ठीक है, वो दोनों के लिए था, दोनों के लिए है। दैट इज़ फॉर द रूरल एंड द अर्बन, बोथ के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन के लिए ही है। ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ था ये 2019 में ही स्टार्ट हुआ था। 20 में ऐसा हुआ था कि थोड़ा कोविड की वजह से चीज़ें प्रॉपरली नहीं हो पाई थी, उसके बाद इट टेक अ बूम। राइट, तो 3rd इन शॉर्ट गलत है, 1 और 2 सही है, तो ओके, जो D है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 1 and 2। राइट, जैसे इस कैंपेन में और क्या क्या होता है। अच्छा, बुक्स भी 2 जो है वो रिलीज़ की गई हैं। जल शक्ति अभियान 19 में शुरू हुआ था, 19 से 23 द जर्नी फॉर सस्टेनेबल वाटर फ्यूचर के नाम से, एंड 101 ग्लिम्स ऑफ वुमेन पावर थ्रू दी प्रिज्म ऑफ जल जीवन मिशन। राइट, एंड जो फोकस इंटरवेंशंस हैं कैंपेन के, जैसे मैंने भी बताया था, पानी को बचाना, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राइट, जियो टैगिंग, जियो मैपिंग, राइट, एंड द
केंद्र जो हैं, जल शक्ति केंद्र, उनको खोलना, इंटेंसिव अफॉरेस्टेशन, अवेयरनेस फैलाना इज ऑल्सो राइट। एंड और भी सारी चीज़ें हैं जैसे क्लीनिंग, डिसिल्टिंग एंड क्लीनिंग ऑफ वाटर बॉडीज़, रिवाइटलाइजिंग या फिर डिफंक्ट जो बोरवेल्स हैं, ग्राउंड वाटर जो बेसिकली ग्राउंड वाटर रिचार्ज उसको देखना, जियो टैगिंग तो हमने बात की ही अभी, है ना। स्नो हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड, रिजुविनेशन ऑफ स्मॉल जो रिवर्स हैं उनको दोबारा से पुनर्जागृत करना, ये सब जो है वो हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जल शक्ति अभियान से के अंडर है चीज़ें, ठीक है। अगला देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट की है मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिनकी वर्थ 17.5 करोड़ से ज़्यादा की है। कहाँ करे हैं? जोरहट, असम में, ठीक है। हमें इसमें भी करेक्ट वन बताना है। बराउनी आपका जो बराउनी और गुवाहाटी पाइपलाइन है वो आती है पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत, और ये अभी हाँ इनॉग्रेट की गई है पीएम के द्वारा, तो दिस इज़ द करेक्ट वन। इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑयल और गैस सेक्टर में, उसमें आपका रिफाइनरीज में है, दैट इज़ दिग्बोई का है और गुवाहाटी रिफाइनरी का है, तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। ये भी इनॉग्रेट अभी किया है पीएम मोदी जी ने। एंड इनॉग्रेटेड 15 लाख होम्स अंडर प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत 5.5 लाख घर जो हैं वो इनॉग्रेट किए हैं। उसका उसको कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है। 15.5 लाख नहीं है, 5 लाख है, 5.5 लाख है, फॉर द कॉस्ट ऑफ अबाउट 8,500 करोड़ की जो कॉस्ट है। तो थर्ड जो है उसको छोड़ के एक और दो, इसमें भी एक और दो ही सही हैं, यानी कि जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसमें भी। डेवलपमेंट जो अभी प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं उसमें हेल्थ, ऑयल, रेल, हाउसिंग ये सब है। अभी हमने बात की ही ऑयल गैस की, देन हाउसेस की, ठीक है, हेल्थ, ये सब इसमें है। 125 फुट की ब्रॉन्ज का जो अहोम जनरल की मूर्ति है वो भी उसका भी अनावरण किया पीएम मोदी जी ने। ये हमने देखा ही था। बराउनी गुवाहाटी रेलवे जो पाइपलाइन जो है उसको भी इनॉग्रेट किया अंडर पीएम ऊर्जा गंगा योजना। नेशन को ये चीज़ दी है इस प्रोजेक्ट के, इसके थ्रू बताया है, राइट। एंड जो गैस पाइपलाइन है वो नॉर्थ ईस्ट ग्रिड को काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्ट करेगी और 30 लाख घरों को फ़ायदा पहुंचाएगी। 600 जो सीएनजी स्टेशन हैं उसमें गैस प्रोवाइड करेगी ये पाइपलाइन। एंड करीबन 30 डिस्ट्रिक्ट को इन बेसिकली बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में 30 डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा पहुंचेगा, ठीक है। एंड फाउंडेशन स्टोन भी रखी गई है नॉर्थ ईस्ट रीजन स्कीम इनिशिएटिव की। मेडिकल कॉलेज, जैसे हमने अभी हेल्थ की बात की, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहाँ पे? शिवसागर में। एंड फाउंडेशन स्टोन और भी ऑयल एंड गैस सेक्टर में, जैसे अभी हमने बात की थी डिगबोई रिफाइनरी की, तो डिगबोई रिफाइनरी की फ्रॉम दैट इज़ 0.65 to 1 mm TPA, दैट इज़ योर मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम, और गुवाहाटी रिफाइनरी की भी, राइट। देन पीएम ने डेडिकेट किए हैं और भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जैसे मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स, या फिर आपका ब्राउनी गुवाहाटी पाइपलाइन की बात हो गई दिस स्कीम के अंदर। एंड इट ऑल्सो एनकम्पासेस अराउंड 4,000 करोड़, राइट। तो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस, है ना। चलो, दिस वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज माइट हैव लाइक्ड इट, एंड अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक इट, और अगर कुछ भी आपको सजेस्ट करना हो या कुछ भी बात करनी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।